दोस्तों आज इस वीडियो में हम ईपीएफओ की एपीएफसी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे यार एपीएफसी और ईयू एग्जाम की नोटिफिकेशन आ नहीं रही है और ये डेली वीडियो लेके आ जाते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों की यही थिंकिंग होगी। बट दोस्तों ट्रस्ट मी कि इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आने वाली है। आप लोगों को मैंने एक डिफरेंट वीडियो में बताया भी था कि भाई 74 एपीएफसी वैकेंसीज और 156 ईओ वैकेंसीज की जो रिक्विजिशन है वो ईपीएफओ ने यूपीएससी को सेंड कर दी है। हमारे पास मार्च में आरटीआई रिप्लाई भी आ गया था ईपीएफओ की तरफ से भी और यूपीएससी की तरफ से भी, तो नोटिफिकेशन तो आने वाली है। एंड दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि भाई इस एग्जाम का सिलेबस इतना ज्यादा है कि अगर आप नोटिफिकेशन के बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे इस एग्जाम की तो सिलेबस कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इस एग्जाम को क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बट अगर आप लोग प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं करना चाहते, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि यार बाद में तैयारी कर लूंगा, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। प्लस दोस्तों अगर आप लोगों को एपीएफसी के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो अगेन आप ये वीडियो जो है स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो फिर शायद आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उस बच्चे के लिए जो कि जानना चाहता है कि भाई मेरा एक्चुअल काम क्या होगा, क्या वो काम मैं रिटायरमेंट की एज तक बहुत तसल्ली के साथ, बहुत इंटरेस्ट के साथ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ताकि इस एग्जाम की प्रिपरेशन में वो मोटिवेशन जनरेट कर पाए कि हाँ यार इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद मुझे ये मिलेगा, तो इसलिए मुझे इस एग्जाम की बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एपीएफसी एग्जाम की एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक आपके पास पक्का होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एपीएफसी एग्जाम कि भाई इस एग्जाम का डिकोडेड सिलेबस क्या है, एक्चुअल में प्रिपेयर क्या करना है एग्जाम के लिए, वो आपको यहां पे पता लगेगा। सेकंड चीज कि भाई इस एग्जाम के सॉल्व पीवाईक्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। प्रिपरेशन स्टार्ट भी वहां से होती है और एंड भी वहीं पर ही होती है, वो आपको यहां पर मिलेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई आप लोगों को एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी मिलेगी, तो आप इस गाइड बुक को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं एपीएफसी एग्जाम की जॉब प्रोफाइल की, रोल्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। और आप लोगों को मैं बहुत क्लियर मैनर में बताना चाहूंगा कि भाई एक्चुअल में आप जब इस पोस्ट को क्वालिफाई करेंगे तो आपकी डेजिग्नेशन क्या होगी, आप लोगों को कौन कौन से रूल्स मिलेंगे और आप कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेंगे। देखिए जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई करके सिलेक्ट होते हैं तो आप बनते हैं क्लास ए ऑफिसर। सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि भाई हमारे देश में जो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, क्लास ए, क्लास बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो यहां पर आप टॉप मोस्ट जो लेवल है हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब्स का क्लास ए, उसमें आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है, आप क्लास ए लेवल पे जाते हैं। और अगर मैं 7th पे कमीशन के हिसाब से पे मैट्रिक्स की बात करूं तो आपका जो लेवल होता है वो लेवल 10 होता है। देखिए लेवल वही लेवल है जो कि एक आईएएस या आईपीएस को भी ड्यूरिंग ज्वाइनिंग मिलता है। जब वो ज्वाइन करता है ना लबासना में ट्रेनिंग के बाद, तो उसका भी लेवल 10 होता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई आईएएस और आईपीएस के इक्विवेलेंट पोस्ट है, उनसे काफी लो है, बट स्टिल लेवल में उनके बराबर है, लेवल 10 पोस्ट है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड दोस्तों एक गैजेटेड पोस्ट है, यहां पर आप लोग एक गैजेटेड ऑफिसर बनते हैं और आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो परमानेंट नेचर की होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की नहीं है। आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनोगे 5 साल के लिए इन एपीएफसी, उसके बाद आपकी ईपीएफओ और बाद में आपकी प्रमोशन भी होती रहेंगी। तो जो जॉब प्रोफाइल है परमानेंट है, ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल के लिए आपको जॉब में सिलेक्ट किया जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये काफी लोगों को नहीं पता होता कि ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ये नॉन गवर्नमेंटल पोस्ट है। ईपीएफओ एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1951 में एक एक्ट के थ्रू बना है। तो यहां पर भले ही ईपीएफओ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, बट ये एक ऑटोनोमस फंक्शनिंग जो है परफॉर्म करता है और ये एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं है। एपीएफसी एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं है। यहां पर जो आपकी ज्वाइनिंग है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे नहीं हो रही है या फिर वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपकी सैलरी नहीं आ रही है। यहाँ पर जो आपकी ज्वाइनिंग है वो एक सीपीएफसी के जो है बिहाफ पर हो रही है और आपकी जो सैलरी है वो ईपीएफओ के फंड से आती है। तो इसलिए आप लोग जो एक नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑल इंडिया लेवल पे हो सकती है। तो ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को अगर इनके बारे में क्लैरिटी है तो आप लोग इस एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन विदाउट एनी डाउट कर पाएंगे। आगे बढ़े। अब दोस्तों बात करते हैं भाई आप लोगों के जो है जॉब रोल्स क्या होते हैं, आपको कौन कौन से रोल मिलेंगे जब आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए सबसे अच्छी बात इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद यही है कि भाई आप लोग एक पर्टिकुलर रोल पे फिक्स नहीं होते हो, आप लोगों को मल्टीपल जो है रोल्स मिलते हैं। तो आप लोगों को काम में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और जो लोग इस डाइवर्सिटी को एंजॉय करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी जॉब है, क्योंकि भाई आप लोगों को लीगल फंक्शन भी परफॉर्म करने हैं, आप लोगों को अकाउंट्स भी सेटल करने हैं, आप लोगों को क्लेम्स भी सेटल करने हैं, आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करने हैं, आप लोगों को कस्टमर डीलिंग भी करनी है और आप लोगों को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करना है। तो वैरायटी ऑफ रोल है। और सबसे अच्छी बात कि जो लोग पब्लिक सर्विस डीलिंग में जो है बिलीव करते हैं, इनको वो काम काफी अच्छा लगता है कि भाई हाँ हम उस पर्सन की भी हेल्प करेंगे जो कि समाज के सबसे नीचे वाले तबके पे है। तो ये जॉब आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को डायरेक्ट कस्टमर डीलिंग करने का मौका मिलेगा और आप लोग उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी कर पाओगे। तो यहां पर अगर मैं जॉब रोल्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन फंक्शन आप लोगों का होता है इन्फोर्समेंट करना, एग्जाम्शन देना और रिकवरी करना। अब देखिए फंक्शन क्या है, मैं इनको डिटेल में आगे बताऊंगा। मैं आपको एक बार ब्रीफ देता हूं इनका। एग्जाम्शन का मतलब यह है कि भाई जिन इंडस्ट्रीज को
ईपीएफओ के एक्ट के थ्रू एग्जम्प्ट किया गया कि भाई इनको हम कवर नहीं करेंगे, उनको चेक करना कि भाई वो राइटली एग्जम्प्टेड है या नहीं है, ठीक है, क्या उनकी एग्जम्पशन कैंसिलेशन तो नहीं मांग रही, क्या पहले वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे, ऐसी सिचुएशन आप लोग चेक करते हैं। रिकवरी मतलब अगर कोई इंडस्ट्री अपने वर्कर्स का, अपने एम्प्लॉयज का पीएफ नहीं दे रही है तो उनसे वो ड्यू रिकवर करना, ये काम आप लोगों का होता है। प्लस इन्फोर्समेंट करना, किस चीज की इन्फोर्समेंट करना, पीएफ एक्ट की इन्फोर्समेंट करना, स्कीम्स की इन्फोर्समेंट करना, तो ये काम आप लोगों का होता है। तो ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग बेसिक जो मोटिव है ईपीएफओ की फंक्शनिंग का उसका परफॉर्म करते हैं, आप उसको रियल जो है पिक्चर देते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तो ये आप लोगों का मेन काम है। इसके बाद आपका काम क्या होता है, अकाउंट्स को सेटल करना, एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, प्लस आप लोगों को जो है बैंकिंग रिलेटेड एस्पेक्ट, बैंक से जो लाइजनिंग है ईपीएफओ की, उसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप देखते हैं कि भाई किस तरीके से ईपीएफओ का जो फंड है वो बैंक्स के थ्रू डिस्पर्स होगा टू दी लास्ट मैन, ये आप चेक करते हैं। एंड दोस्तों पेंशन के रिगार्डिंग जितनी भी स्कीम्स हैं ईपीएफओ की, उनके रिगार्डिंग जो क्लेम्स हैं, उनकी जो सेटलमेंट है, वो काम भी आपके ऊपर आते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग लीगल एंड क्वेसी जुडिशियल फंक्शन दोनों ही परफॉर्म करते हैं। देखिए इसका फंक्शन क्या है कि भाई अगर मान लो आपको पता लगा कि कोई इंडस्ट्री पीएफ एक्ट को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, वो जानबूझ के अपने इंप्लॉयज को पीएफ नहीं दे रही है और जबकि वो एग्जम्प्टेड भी नहीं है, तो उस केस में उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन लेना, उसके एम्प्लॉयर को समन दे भेजना, उसकी कोर्ट में जो है तारीख निकलवाना, उसके कोर्ट में जो है प्रोसीडिंग्स को परस्यू करना, वो सारा काम आप लोगों का है। तो ये क्वेसी जुडिशियल फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है जो ईपीएफसी एंजॉय करता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पावर भी है क्योंकि यहां पर आप लोगों को जो लोग सफर कर रहे हैं उनको जो है आपको रिप्रेजेंट भी करना होता है इन दी कोर्ट, ठीक है। एंड दोस्तों उसके अलावा आप लोगों के पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पावर है। कई बार एपीएफसी को एक पर्टिकुलर रीजन का जो है हेड बनाया जाता है, तो वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। कस्टमर सर्विस वाले आपके काम होते हैं कि भाई आप लोग सोशल मीडिया हैंडल्स को डील करेंगे, आप लोग लोगों के साथ जाके, जैसे निधि आपके निकट वाला एक प्रोविजन है ईपीएफओ का, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये मल्टीपल तरीके होते हैं जहां पर आप डायरेक्टली कस्टमर से डील करते हैं। फिर दोस्तों इंटेलिजेंस फंक्शन है, विजिलेंस फंक्शन है और ऑडिट फंक्शन है। इनका मतलब क्या है कि भाई आप लोग जो है इंटरनल ऑडिट जब होगी ईपीएफओ के अकाउंट्स की, वो आप चेक करेंगे। इसके अलावा जो आपकी कंकरेंट ऑडिट होती है उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग जो डाटा ईपीएफओ का इतना सारा जनरेट हो रहा है वो आप जो है एनालाइज करते हैं, उससे एक फाइंडिंग्स निकालते हैं और आप आगे जो है पास ऑन करते हैं। तो आप लोगों की जो डिफरेंट रोल्स हैं वो काफी डाइवर्सिटी वाले हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आप ईपीएफओ की फंक्शनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर बन रहे हैं क्योंकि आप उनके डाइवर्स रोल्स को हैंडल कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को आगे शायद मोटिवेट करेगा। इन फंक्शंस को और डिटेल में देख लेते हैं। जब मैं इन्फोर्समेंट, एग्जम्पशन और रिकवरी वाले फंक्शंस की बात करता हूं, रूल्स की बात करता हूं, तो यहां पर आप लोगों के फंक्शन क्या होते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ पीएफ एक्ट इन ईपीएफओ स्कीम। ईपीएफ 3 स्कीम्स को चला रहा है, पेंशन स्कीम है, ठीक है, देन देयर इज इंश्योरेंस स्कीम और प्लस पीएफ एक्ट। इनकी जो एप्लीकेशन है टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो कि एप्लीकेबल हैं, जो कि कवर होते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, उनमें चेक करना कि भाई वो फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, ये आपका जो है काम होता है। और इसीलिए आप लोगों को सोशल सिक्योरिटी में जो एक्ट है ईपीएफ मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951 का, वो पढ़ाया भी जाता है ताकि आपको इनके बारे में पता हो। देन दोस्तों एग्जम्पशन रिलेटेड टू वर्क लाइफ, एग्जम्पशन रिलेटेड वर्क लाइक ग्रांट एंड कैंसिलेशन ऑफ एग्जम्पशन। पहली बात, किसको जो है एग्जम्पशन देंगे फ्रॉम द ईपीएफ एक्ट, क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, और अगर बाद में उसने क्राइटेरिया को वायलेट कर दिया या फिर अब वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसकी एग्जम्पशन को कैंसिलेशन करना, ये वाला काम भी आपका है। इसके अलावा डीलिंग विद रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट, कि भाई रेवेन्यू जो है वो रिकवर करना है, इसीलिए आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर की तरह भी नोटिफाई करते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में आपका जो काम होता है ना, आपका जो रोल होता है वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर का भी होता है। आप लोग जो है रेवेन्यू रिकवर करते हैं, जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर अपने लोगों का पीएफ ना देके जनरेट कर चुका है, उसको आप उससे रिकवर करेंगे और उसको फिर ड्यू को पास ऑन करेंगे टू द एम्प्लॉइज, ठीक है, ये वाला काम आपका है। लीगल फंक्शन मतलब कोर्ट केसेस को हैंडल करना, ठीक है, कंज्यूमर के जो केसेस हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं उनमें आप ईपीएफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आप लोग जो इंडस्ट्रीज हैं उनको समन भेजते हैं और उनके खिलाफ लीगल नोटिस जारी करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ईपीएफओ। अगर मैं फाइनेंस एंड अकाउंट की बात करूं तो एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट में पार्टिसिपेट करना, और इसके अलावा क्लेम्स की प्रोसेसिंग करना। बहुत सारे क्लेम्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनकी प्रोसेसिंग आप लोग करते हैं। इंटेलिजेंस में आप लोग जो है डाटा को एनालाइज करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, और अनकरेंट ऑडिट और जो इंटरनल ऑडिट है उसमें सीएजी वगैरह के साथ आप लोग जो है हेल्प करते हैं। एंड अगर मैं बात करूं कस्टमर सर्विस की, तो देयर आर मल्टीपल फंक्शन, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करना, उनके ग्रीवेंसेस को हैंडल करना फिजिकली या फिर जो ईमेल के थ्रू आते हैं, निधि आपके निकट में रेगुलरली विजिट करके वहां पे लोगों से डील करना, ये आप लोगों के डिफरेंट जो है फंक्शंस हैं। और दोस्तों ट्रस्ट में बहुत मजा आता है इन फंक्शन को परफॉर्म करने में, क्योंकि आप लोग एक अच्छी प्रोफाइल्स को जो है
लोगों की मदद के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो दिस इज द एरिया जहां पर आप लोगों को काम करना है। और अगर मैं आपकी ओवरऑल प्रोफाइल की बात करूं तो दोस्तों, आप लोग अकेले काम नहीं करते हैं। आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा काम मुझे करना है, ठीक है, काम मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों की मदद के लिए ईपीएफओ के जो ईओ ऑफिसर है वो भी आप लोगों की मदद करते हैं। आप लोगों के लिए एसएसए ऑफिसर होते हैं, पी ऑफिसर होते हैं, तो बहुत सारा स्टाफ है जो इन फंक्शंस में आप लोगों की हेल्प करता है। एंड दोस्तों, इन सब में आपको एक बात समझनी है कि ये काम डायरेक्टली कई बार आप नहीं करते हैं। ये काम आप लोगों के लिए ईओ करता है और उनको रिव्यू करने का काम आप लोगों को होता है। फॉर एग्जांपल, जब अकाउंट्स प्रिपरेशन की हम बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट के जो अकाउंट्स है वो ईओ ही प्रिपेयर करेगा, लेकिन वो अकाउंट्स कब फाइनल होंगे, कब वो आगे पास होंगे, जब एक पेप्सी ऑफिसर उन पे साइन कर देगा। तो उन अकाउंट्स को रिव्यू करने का काम आप लोगों का है। आप एज सच अकाउंट खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप उन अकाउंट्स को जो ईओ ने प्रिपेयर किया उनको रिव्यू करेंगे। तो यहां पर रिव्यू वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली हस्ताक्षर किसके हो रहे हैं, साइन किसके हो रहे हैं, आप लोगों के। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को समझना है। दोस्तों, अगर मैं डिपार्टमेंट्स की बात करूं कि किन किन डिपार्टमेंट में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है, तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि ईपीएफओ में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लगभग 12 डिपार्टमेंट हैं। इन 12 डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन का डिपार्टमेंट है, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, सीएसडी डिपार्टमेंट है। इन डिपार्टमेंट में से जो जनरली ऑन ज्वाइनिंग आप लोगों को डिपार्टमेंट मिलते हैं वो जो मैंने येलो कर रखे हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट और कंप्लायंस डिपार्टमेंट। जनरली आप लोगों को इन 4 डिपार्टमेंट्स में जो है इनिशियली पोस्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि भाई ये मेजर काम है, बाकी काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं, बट इन काम को समझना बहुत जरूरी है एज एन एपीएफसी ऑफिसर। और दोस्तों, जो आपकी ट्रेनिंग है, जो 3 मंथ ट्रेनिंग आपकी दिल्ली में नेशनल जो एकेडमी है सोशल सिक्योरिटी की, दीनदयाल उपाध्याय वाली, वहां पर होती है, पीडी नास कहते हैं उसको। और जो लीगल ट्रेनिंग है वो आपकी गांधीनगर में होती है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। तो ये ट्रेनिंग आपकी इसलिए होती है क्योंकि भाई आप इन काम को प्रायोरिटी में संभाल पाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको यही काम परफॉर्म करने हैं। तो आई होप अब आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया लग गया होगा कि क्या आपके फंक्शंस हैं, क्या आपके रोल्स हैं और क्या आपकी जॉब प्रोफाइल है। और आपके जो छोटे छोटे डाउट्स थे कि भाई हम गवर्नमेंट पोस्ट पे होंगे या नहीं होंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, तो वो भी डाउट आपके क्लियर हो गए। भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, आप मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे नहीं हो, आप एक नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे हो, क्योंकि आप एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो। तो दोस्तों, ये आपको मोटिवेट करने के लिए था, एक इंटरेस्टिंग एरिया मैंने कवर किया। आई होप आपको मजा आया होगा। और अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक कोर्स के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए 3 डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जिनमें सबसे पहले मास्टर कोर्स विच इज द कंप्रेहेंसिव कोर्स कवरिंग ऑल द कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी इन ईओ एग्जाम। जितने भी कंपोनेंट हैं लाइक सोशल सिक्योरिटी, अकाउंट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे के सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पर अच्छे से कवर किया गया है। तो ये बिगिनर के लिए है और उस बच्चे के लिए जो सभी कंपोनेंट का मटेरियल एक ही जगह चाहता है वो यहाँ पर आके रिकॉर्डेड वीडियोस, डाउनलोडेबल नोट्स, चैप्टर वाइज क्विज, फुल लेंथ मॉक्स और वीकली मेंटर टॉक या सॉल्व पीवाईक्यूज के थ्रू अपनी तैयारी को परस्यू कर सकता है। सेकेंड कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। ये उस बच्चे के लिए है जिसने एक बार जो है जीएस और जो क्यूआरई है वो प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं। स्पेशल कंपोनेंट कौन से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए भी थे, अकाउंटेंसी, आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, स्टैट। तो ये कंपोनेंट्स हम यहाँ पे डिटेल में कवर कर रहे हैं, लेकिन जो जीएस और क्यूआरई है वो वहां पर सिर्फ क्यूज की फॉर्म में कवर किया गया है। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, जहां पर जिस बच्चे ने एक बार सिलेबस कवर कर लिया है वो रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए इस कोर्स पे एनरोल कर सकता है। इन कोर्सेज के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अभी जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।